Today we will talk about body scheme and body image impairments. These are the type of perceptual deficits that affects individuals' awareness, perception and representation of their own body कि आप अपनी ही बॉडी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के लिए कितना अवेयर हो, यू नो दिस इज योर राइट हैंड और नॉट. ठीक है, सो दिस इज द बॉडी स्कीम एंड बॉडी इमेज इम्पेयरमेंट्स. दीज आर द टाइप ऑफ परसेप्चुअल डेफिसिट्स. नंबर फर्स्ट वी हैव यूनिलैटरल नेग्लेक्ट. नाम से पता चल रहा है यूनि यानी एक साइड, लेटरल यानी आपका वन साइड ऑफ लेटरल हाफ ऑफ योर बॉडी, वन साइड का, एंड नेग्लेक्ट यानी आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो. सो इट इज द इनेबिलिटी टू रजिस्टर एंड इंटीग्रेट स्टिमुलाई एंड परसेप्शंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी. यानी आप अपनी बॉडी की एक साइड से स्टिमुलस को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, या आपका परसेप्चुअल डेफिसिट है, आप परसेप्चुअली आप एक्टिव ही नहीं है कि ये आपकी बॉडी का ये वाला साइड भी एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज बॉडी नेग्लेक्ट. वेयर एज अगर आप इन्वायरमेंट को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेट अस कंसीडर, मैंने बोला कि आप सामने देखिए एंड सामने वॉल पर एक क्लॉक है, बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, एंड मैंने बोला कि आप उसको देख के ड्रॉ करिए सेम. तो आप सिर्फ आधी ही घड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, आपको आधी घड़ी दिखी ही नहीं, या फिर आपका परसेप्चुअल अवेयरनेस ही उतनी नहीं है ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन दी ब्रेन, राइट. सो दिस इज द स्पेटियल नेग्लेक्ट. दैट इज आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने स्पेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. Lesion area is basically inferior posterior regions of the right parietal lobe. Now, why the parietal lobe? Parietal lobe is considered as the body representation center. पेराइटल लोब के पास ही आपकी बॉडी से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स, सेंसरी इनपुट्स, वेस्टिबुलर इनपुट्स जाते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इंटीग्रेट होती है आपके पेराइटल कॉर्टेक्स के अंदर. सो इफ द लीजन इज देयर इन द पेराइटल लोब or in the parietal cortex, then obviously unilateral neglect it can occur. So basically the posterior parietal cortex is responsible for integrating the sensory information to create an internal map. आपके माइंड में एक मैप बन जाता है कि अच्छा ये चीज वहाँ है, ये चीज यहाँ है. बट अगर पेराइटल लोब में ही प्रॉब्लम हो गई, सो देन जो आपका इंटरनल मैप बन रहा था आपके ब्रेन में वो नहीं बन पाएगा. Now there are various types of unilateral neglect. It may be sensory unilateral neglect, जिसमें आप स्टिमुलाई को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक साइड से. There may be motor unilateral neglect. There is no paralysis, there is no weakness in the arm, but due to some reasons, due to the problem or lesion in the parietal lobe, there is reduced movement on the affected side. So आपकी हाफ साइड की बॉडी की मूवमेंट अफेक्टेड है, आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, नहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है. बट इसका रीजन पैरालिसिस नहीं है, इसका रीजन वीकनेस नहीं है, योर मसल्स आर ओके, बट समवेयर जो सिग्नल आना है, जो अवेयरनेस है आपके ब्रेन में, वो इसमें कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है. Then there may be representational unilateral neglect when you omit the neglected side. जैसे मैंने बताया कि आप घड़ी आपके सामने है ना, आप ड्रॉ कर रहे हैं, सो यू ओनली ड्रॉ हाफ ऑफ द क्लॉक. आधी घड़ी आपने omit कर दी, आपने उसको हटा ही दिया. एंड देयर मे बी पर्सनल यूनिलैटरल नेग्लेक्ट. पर्सनल यूनिलैटरल नेग्लेक्ट का मतलब है कि आप अपनी ही बॉडी के एक पार्ट को, हाफ साइड के पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हो. आप अपनी बॉडी के एक हाथ की केयर ही नहीं कर रहे. मेरा हाथ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर दैट दिस इज माय हैंड, आई हैव टू केयर फॉर दैट माय हैंड आल्सो, राइट. सो यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग और यू आर नॉट caring for half side of your body. That is also considered as personal unilateral neglect. Now, the clinical example is patient may ignore the left half of the body when dressing and forget to put on the left sleeve or left pant legs. हुआ क्या कि पेशेंट ने कपड़े पहने, उसने राइट साइड पे तो अपनी टी शर्ट की स्लीव्स जो भी शर्ट है वो पहन ली, लेफ्ट साइड उसने भूल गया, भूला भी नहीं है. भूल गया अगर हम बोलते हैं तो वो आपकी मेमोरी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा. मेमोरी वाली प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर है कि उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरी एक साइड और है बॉडी की, तो उसने लेफ्ट साइड पे पहनी ही नहीं, स्लीव ही नहीं ऊपर चढ़ाई. Often the male patient they will forget to shave the left half of his face. आधे मुंह पे शेव कर ली, आधे मुंह पे शेव ही नहीं करी. This is because of the unilateral neglect. A female patient may neglect to put makeup on the left side of her face or wear accessory on one side of the body. एक कान में earrings पहन लिए, एक में नहीं पहने, because of the unilateral neglect. So there are various tests जो आप इसके लिए करते हैं, जैसे कि the behavior inattention test है एक, जिसमें आपकी 9 एक्टिविटी बेस्ड सबसेट्स होते हैं, 6 पेन एंड पेपर सबसेट्स हैं जिसके थ्रू आप ये टेस्ट करते हैं. बेसिक टेस्ट जो नॉर्मली न्यूरोपीडीज में करे जाते हैं,
वो होते हैं लाइन बाइसेक्शन टेस्ट। लाइन बाइसेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि एक लाइन होती है और पेशेंट को बोला जाता है कि आप अकॉर्डिंग टू योर ओन परसेप्शन इस लाइन के सेंटर पे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे मार्क कर दीजिए। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, नियर बाय कर रहा है, हेल्दी कंट्रोल के अकॉर्डिंगली ओके है या नहीं है। या आप बोल सकते हैं ड्रॉ अ मैन, ड्रॉ अ क्लॉक। अगर उसने घड़ी बनाई लेकिन सारे नंबर एक साइड लिख दिए, या फिर उसने आधे ही नंबर लिखे, आधे आधे नंबर लिखे नहीं है, सब कुछ एक साइड, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ हाउस और ड्रॉ अ फ्लावर। यू कैन आस्क द पेशेंट टू ड्रॉ एनीथिंग। और अगर आपको लग रहा है वो एक साइड बना रहा है और एक साइड नहीं बना रहा, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्लॉक है वो हाफ क्लॉक बनाई या आधी क्लॉक नहीं बनाई, नंबर्स नहीं लिखे। देन हाउस बनाया है तो आधा घर नहीं बनाया, फ्लावर्स बनाया तो आधी पेटल्स नहीं बनाई। सो दीज आर द बेसिक सिग्नल्स कि पेशेंट को यूनिलैटरल नेग्लेक्ट है, सो देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इन द पैराइटल लोब। Anosognosia is a severe condition including denial and lack of awareness of the presence or severity of one's paralysis. अगर आपकी बॉडी में पैरालिसिस है, आपकी हाफ बॉडी वर्क नहीं कर रही है, किसी भी टाइप ऑफ पैरालिसिस आपकी बॉडी में है, एंड यू आर डिनाइंग इट, आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये मेरा हाथ ही नहीं है, नहीं नहीं वो वैसे ही प्रॉब्लम है, मेरे हाथ वैसे, मेरा हाथ बिल्कुल सही चलता है, ये अभी नहीं चल रहा, मैं थक गया था, मैं ऐसे सोया था। So you are somewhere denying. So it is defined as lack of awareness or denial of a paratic extremity as belonging to the person. It doesn't belongs to me. Right? Patient बोलेगा मेरा है ही नहीं हाथ, तो घर पे रह गया। Lack of insights concerning or denial of paralysis कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। एनोसोग्नोसिया क्यों होता है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द लीजन इन द पेराइटल। अगेन पेराइटल क्यों? क्योंकि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा वो आपका हाथ है, प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स आ ही नहीं रहे हैं। और फ्रंटल लोब ऑल्सो। ठीक है, देन द इंसुलर कॉर्टेक्स डिसफंक्शन, इट कैन अकर बिकॉज ऑफ द इंसुलर कॉर्टेक्स डिसफंक्शन। व्हाट इज इंसुला? इंसुला भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ही इंटीग्रेट करता है। तो अगर आपके ब्रेन के इंसुला में प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो इट कैन cause anosognosia. Then there is disrupted interhemispheric communication. आपके जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन में कोई डिसरप्शन है। क्लिनिकल एग्जांपल इज पेशेंट बिलीव्स नथिंग इज रॉन्ग विद देम as and they may disown the paralyzed limb or refuse to accept responsibility. They may describe that limb has its own mind or it was left behind at home, कि ये हाथ तो अपने आप चलता है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर पर ही है, अभी मेरा मेरा हाथ सही नहीं है या ठीक है। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है कि यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम है भी या नहीं है। For testing, patient is asked what happened to your arm or leg when they are paralyzed, how the limb feels and why it cannot be moved. A patient with anosognosia may deny the paralysis. नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, it is of no concern, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और they may fabricate the reason. Fabricate का मतलब क्या है कि patient they will start making up the explanations for their disability कि नहीं नहीं ये तो इसीलिए हो गया, ये पैरालिसिस की वजह से नहीं हुआ, ये मेरा पहले से ही ऐसा है। सो फैब्रिकेट करता है रीजंस को। इस चीज को हम कन्फैब्यूलेशंस भी कहते हैं, कॉन्फैब्यूलेशन। Now, anosognosia again, it can be motor anosognosia or sensory or cognitive. Cognitive का क्या है? Dementia patients में ज़्यादातर cognitive anosognosia होता है, that they are unaware of memory deficits. अगर आप बोलेंगे कि आपकी मेमोरी में आपको प्रॉब्लम है, ये है, so they will deny कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, ऐसा ही है वैसा ही है। It may be sensory anosognosia, patient denies having the sensory loss. पेशेंट को बोल रहे हैं कि देखो आपको पता नहीं चल रहा, आपको ये चीज गर्म नहीं लग रही, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अगेन they will start fabricate the reasons. Or it may be the motor anosognosia when the patient is unaware of their hemiparesis or hemiplegia, कि नहीं नहीं पैरालाइज नहीं है, तो वैसे ही मेरा हाथ पहले भी नहीं चलता था, अब दोबारा बंद हो गया चलना। इन द फर्स्ट डायग्राम पेशेंट की जो राइट लेग है वो अफेक्टेड है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पिक्चर में लेफ्ट लेग आपकी अफेक्टेड है या फिर आपका राइट आर्म अफेक्टेड है, लेफ्ट आर्म अफेक्टेड है, सो पेशेंट विल डिनाई कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन वी हैव द सोमैटोएग्नोसिया। Somatoagnosia, it is the lack of awareness of the body structure and the relationship of the body part to oneself or to others. Also referred to as autopagnosia और सिंपल बॉडी एग्नोसिया भी बोलते हैं। सोमैटो का मतलब है बॉडी। सो सम द लीजन इज इन द डोमिनेंट पेराइटल लोब। डोमिनेंट पेराइटल लोब में है अगेन आपका पेराइटल कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व है, द बॉडी रिप्रेजेंटेशन सेंटर, वहां पर इंफॉर्मेशन आके प्रोसेस ही नहीं हो पा रही सेंसरी वाली, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, द पेशेंट इज not able to distinguish between
देयर ओन बॉडी पार्ट्स। अगर आप पेशेंट को कमांड दे रहे हैं मूव योर लेफ्ट शोल्डर टुवर्ड्स योर राइट हिप, या ब्रिंग योर राइट हैंड अक्रॉस योर चेस्ट एंड रीच द लेफ्ट ईयर, तो वो कर ही नहीं पा रहा है। वो अपनी ही बॉडी के लिए अवेयर नहीं है कि मेरी बॉडी का राइट हैंड कौन सा है, राइट ईयर कौन सा है, लेफ्ट ईयर कौन सा है। सो अगर आप कमांड देंगे कि अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे रखो, तो वो नहीं रख पाएगा। उसको डिफिकल्टी होगी वो ट्रांसफर एक्टिविटी करने में, क्योंकि उसकी जो बॉडी की अवेयरनेस थी, अपने बॉडी स्ट्रक्चर की अवेयरनेस थी, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। It can also occur because of the lesion in the supramarginal gyrus, which is a part of parietal lobe, or maybe due to the disrupted proprioceptive and sensory feedback. Obviously, when there is problem in the parietal lobe, then the proprioceptive signals, the sensory information, they are not getting integrated there, right? So ultimately, it will cause the somatoagnosia. So for testing, the patient is asked to point to body part on themselves as directed by the therapist or on a picture of a human figure. अगर हम बोलते हैं इसके राइट हैंड पे टच कीजिए, वो नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं राइट लेफ्ट कहाँ है उसकी बॉडी का, अपनी बॉडी पे भी नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर हम उसको चार्ट दिखाते हैं और बोलते हैं इस चार्ट पे कीजिए, तो चार्ट पे भी नहीं कर पा रहा है। Patient may be asked to mimic movement as done by the therapist. सामने थेरेपिस्ट खड़ा होगा पेशेंट के, थेरेपिस्ट ने अगर अपना राइट हैंड ऊपर उठाया है, रेस करा है, तो पेशेंट उसको देखकर वो सेम इन्फॉर्मेशन, उसको हमने फीडबैक भी दे दिया, विजुअल फीडबैक भी दे दिया कि मुझे देख के कर ले, लेकिन वो तब भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो विजुअल इनपुट गया उसने इंटीग्रेट तो पैराइटल लोब में होना था, लेकिन पैराइटल लोब आपकी इफेक्टेड है। सो अल्टीमेटली अवेयरनेस में प्रॉब्लम आएगी और पेशेंट जो है वो मिमिक भी नहीं कर पाएगा as the movements as done by the therapist. Then we have the right left discrimination. It is the inability to identify the right and the left sides of own body or of that of the examiner is referred to as right left discrimination. कि आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में कंफ्यूज्ड हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार क्या है, चप्पल पहनते समय राइट वाली चप्पल लेफ्ट में पहन लेते हैं, बट वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं। सो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वर्बल कमांड कंप्राइजिंग राइट एंड लेफ्ट टर्म्स एंड इमिटेटिंग मूवमेंट्स, इट मे बी अ प्रॉब्लम। अगर आप उसको वर्बल कमांड्स भी दे रहे हो, अगर आप उसको विजुअल कमांड करके भी दिखा रहे हो, तब भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगेन द लीजन एरिया इज द पैराइटल लोब ऑफ आइदर हेमिस्फीयर। अगर पैराइटल लोब में प्रॉब्लम है, then there will be problem in the integration of the sensory stimuli. So whether you are giving the visual feedback or the auditory feedback, it is difficult for the patient to integrate that information. Then patient clinical example क्या है, patient with this impairment failed to distinguish right and left arm or leg. They may be unable to discern right and left shoe or follow commands such as bend your right leg. अगर आपने बोला कि अपनी right leg को bend कीजिए, या move to the left of your left from the center, center से left की तरफ move कीजिए, so वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि right left discrimination में प्रॉब्लम है, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। They also failed to differentiate the left and right side of the therapist, not only about their own body, but अगर हम बोल रहे हैं थेरेपिस्ट की बॉडी का राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, तब भी उसको सोचने में काफी टाइम लगेगा, या तो डिले रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर वो बता ही नहीं पाएगा। So testing is again, patient is asked to point to body parts on command such as right ear को touch कीजिए, left foot को touch कीजिए, right arm को touch कीजिए। 6 responses are elicited on either the patient's own body, या फिर थेरेपिस्ट की बॉडी, या किसी मॉडल पर, या फिर कोई पिक्चर ह्यूमन फिगर की, हम उसमें बोलेंगे इसका राइट कहाँ है, इसका लेफ्ट कहाँ है। It is important to rule out somatoagnosia by testing the patient first without using the word right and left. तो पहले हमने सोमैटोएग्नोसिया देखना है कि अपनी बॉडी की अवेयरनेस भी है या नहीं। पता चले बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसके बाद राइट लेफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, अगर बॉडी की अवेयरनेस है, देन यू कैन गो फॉर द राइट एंड लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन देयर इज फिंगर एग्नोसिया। ये सब पार्ट्स हैं आपके सोमैटोएग्नोसिया के ही। फिंगर एग्नोसिया है, या राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन है। फिंगर एग्नोसिया का मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो अपनी फिंगर्स को नहीं पता कर पा रहा कि इंडेक्स फिंगर कौन सी है इसमें, या मेरी मिडल फिंगर कौन सी है, रिंग फिंगर कौन सी है, उसको ये अवेयरनेस चली गई है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द एंगुलर गायरस ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर विच इज अगेन लोकेटेड इन द पैराइटल लोब। ठीक है, सो देयर इज डिफिकल्टी इन नेमिंग द फिंगर्स ऑन कमांड और मिमिकिंग द फिंगर मूवमेंट और आइडेंटिफाइंग विच फिंगर वाज टच्ड। देन देयर मे बी दिस इज, ये सारा फिंगर वाला जो हमने सुना है अभी वही है। ठीक है, दिस डायग्राम की हम बता रहे हैं, आप इंडेक्स फिंगर को टच कीजिए, रिंग फिंगर को टच कीजिए, तो उसको प्रॉब्लम होगी। एंड देयर इज ए कैलक्यूलिया जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, एंड देयर इज ऑल्सो ए ग्राफिया जब पेशेंट को सेम लिखने में या फिर
राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी. सो दे आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द body scheme and body image impairment. So this is all about these perceptual deficits. Thank you so much.